रात्र में उपवास बहुत जरूरी है, अच्छा है ना। आदमी आप ही का तो अति माने कि उपवास सबसे पहला उपवास माने भूखमरी नहीं है कि ऐसा एकदम भूखे रहोगे तभी माँ सुनेगी और कुछ खा लोगे तो माँ एकदम कुपित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। माँ कहती है बेटा खा पी के पूजा कर, भूखे मत कर, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे शरीर हृदय के अंदर रहता हूँ और तुम्हें मेरे इस शरीर को कृष नहीं करना, कष्ट नहीं देना, ठीक है। तो बिना कष्ट दिए हुए आनंद से, मजा से, मस्ती से, देखो माता रानी है आनंद का देवी, है ना। सर्वानंद करे देवी महाकाली नमस्तुते, काली काली महाकाली, काली के पापनाशनी कहा गया। आनंद करने वाली माता रानी है। तो इसमें अगर आप नहीं खाओगे, नहीं पियोगे, भूखे रहोगे, शरीर को कष्ट दोगे, क्रूस करोगे, तो उसमें अंदर का आत्मा को कष्ट होगा। तो इसीलिए मैं नहीं कहता हूँ किसी को कि एकदम भूखमरी से एकदम फुल उपवास करोगे तो माता रानी जल्दी सुनेगी, ऐसे में नहीं होता। फलाहार और जलाहार। फलाहार तो बहुत जरूरी है, लेकिन कौन सा फल खाना ये भी समझो। जो काश्मीरी सेव और ये यूरिया फॉस्फेट ग्रोमर नाइट्रेट T20 DT गैमेक्सिन देने वाला केला और ठेला का वो सेव, वो जो बाहरी फल है उसे नहीं खाना। ऋतुज फल खाना। ऋतुज फल माने क्या है, एक तो अभी लाल वाला मेवा निकलेगा, रामफल निकलेगा, उसको खाना है। देसी केला खाना है। देसी इस समय जो भी फल बाजार में आते हैं, हमारे भारतीय फल आते हैं, देसी फल, अपने लौकिक जो स्थान का फल है। अभी सबसे ज़्यादा पपीता फल है, तो नवरात्र में इसे खाओ और पपीता का जूस बना के पियो। और अभी संतरा टभा एक तो होता है हमारा देसी में, नवरात्र के समय होता है, तो उसे खाओ। तो ये हमारे बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा के साइड का जो ऋतुज फल है, जो ऋतु के समय निकलता है, उन फलों का सेवन करना। ना कि कश्मीरी सेव खाओगे और अमेरिका का वो स्ट्रॉबेरी खाओगे, वो गलत हो जाएगा। इसमें अगर नहीं मिलता है तो बहुत अच्छा है। इसमें सलाद, खीरा का सलाद, गाजर, मूली, मतलब नेचुरोपैथी का बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक बात नहीं। आध्यात्मिक में तो गाजर मूली को भी मना किया गया है और उसमें इस प्रकार का सलाद को मना किया गया है। लेकिन नेचुरल आयुर्वेद इत्यादि में सलाद का भोजन अगर 9 दिन कोई भी खा के नवरात्र कर ले तो नेचुरली उसके शरीर में रहने वाले जितने मैलिफिक माने पाप ग्रहीय शक्ति है वो सारा ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना। और जब पाप विनाश हो जाता है तो पुण्य फल बढ़ता है, और जब पुण्य फल बढ़ता है तो आदमी के अंदर अपने आप अभिष्ट सिद्ध होना, धन का प्राप्ति होना, जीवन के समस्याओं का अपने आप दूर होना, ये देखा गया है। ओके। लेकिन अब दुकान तो चालू हो गया गुरुजी। है, दुकान तो चालू हो गया, माल कुछ उतरा है, कुछ बचा हुआ है। बहुत सुंदर, अच्छा बात है, बहुत बढ़िया। कर्जा वाला बड़ी परेशान कैले रहता है। नहीं, ये जो नवरात्र है और अभी जो मकर के लिए मंगल का गोचर है षष्ठ स्थान पे, ये देख लो 60-70 दिन के अंदर बहुत सारा परिवर्तन आएगा अगर ये नवरात्र को अच्छा से पालन कर रहे हो तो, हवन इत्यादि कर रहे हो तो। हवन कितना बजे करेंगे गुरुजी? देखो, नवरात्र के समय हवन का जो विधान बताया गया है ये तो नेक्स्ट श्रेष्ठ जरूर देख लेना चाहिए। अगर नहीं देखते हो तो माता रानी को भक्ति के अनुसार सूर्य से श्रेष्ठ नक्षत्र को देखते हुए कर लेना चाहिए। और नहीं हुआ तो प्रतिदिन कुछ भी माता रानी के भक्ति के लिए आपको ये करना चाहिए। बिना हवन का कोई भी मंत्र, तंत्र, जप, पूजा पाठ का मूल्य कुछ नहीं रहता। खुद नहीं कर पाते हो, पंडित जी बुला लो, कर लेते हैं। हाँ, खुद नहीं करते हो, पंडित जी बुला लो और कर लो। और पंडित जी अवेलेबल नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर खुद से तांबे का अग्नि यज्ञ का पात्र बना लो और उसमें हवन करते रहो। जो मंत्र का जाप करते हो उसका दशमांश का हवन करते रहना चाहिए। जी, वही दशमांश हवन से तो मॉर्निंग। बहुत अच्छा बात है। मॉर्निंग के समय में सूर्य उदय के बाद सूर्य का अवस्थिति में ही हवन होना चाहिए, ये सही बात है।
और जो लोग तांत्रिक विधान में करते हैं वो लोग रात को हवन करते हैं, रात्रि समय में भी हवन का विधान है, लेकिन बिना गुरु आज्ञा और बिना सही लक्ष्य लग्न नक्षत्र नहीं देख के हवन उतना ज़्यादा फलप्रद नहीं होता। होता तो है लेकिन उतना ज़्यादा फलप्रद नहीं होता, इसलिए सुबह में करते हैं 6 बजे बहुत। हाँ ठीक है, ओके, अच्छा है। और तीसरा बिंदु, एक बात और ध्यान देना है कि नवरात्र आप कर रहे हो, जितना ज़्यादा गन्ने का रस, गुड़ का पानी, सब्जी, फल का रस, सूप, जूस और क्वथ, जितना ज़्यादा पानी लोगे, ड्रिंकिंग लेवल पे जितना ज़्यादा जाओगे, पीने पे जितना ज़्यादा जाओगे, और उन सब में सबसे एक नंबर में आता है अगर आपके आसपास शुद्ध देसी गाय का दूध अगर मिल जाए तो वो 1 नंबर है, और दूसरा दही मिल जाए तो वो 2 नंबर है, तीसरा उसका छेना का पानी मिल जाए तो नवरात्र में माता रानी को पौना देते हैं। हमारे उड़ीसा में माता रानी तुरंत सुनती है। छेना माने समझती हो, पनीर का पानी, हाँ, दूध को फटा के, तो वो माता रानी के लिए वो सबसे उपयोगी रहता है ना। ये 3 के बाद अगर नहीं है, चौथा है मधु का पानी, अगर ओरिजिनल मिलता है। डुप्लीकेट वाला मधु का पानी एकदम नहीं देना है, ओरिजिनल मधु का पानी अगर संभव हो तो माता रानी को भोग लगाना, और उस पानी को देखो डालने के बाद पीना है, वो डायरेक्ट भोग लगा के नहीं पियोगे, उसमें मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है माता रानी का वो उसको ग्रहण करती हैं। तो पहले वैसे बोतल में या जो तांबे का चीज़ में है उसमें दे दिया, तांबे तो नहीं पीतल में, और बाकी जो रेसिडुअल रहा उसको फिर भोग लगाना है, उसके बाद उसको पान करना है। ये विधान है, समझ लेना। ये मधु का पानी के लिए, कोई इसको मधुपर्क कहता है, मधुपर्क अलग विधान है। चौथा विधान ये है कि ये नवरात्र में गुड़ का पानी, ठीक है, गुड़ का पानी का उपयोग सबसे ज़्यादा नवरात्र में करना चाहिए। और गुड़ अगर मिल जाए, पानी वाला गुड़, जो लिक्विड गुड़ में जैसे दिखाया आपको, अगर वो बने मिल जाए नेचुरल वे में, उसमें क्या होता है ना, उस गुड़ को बहुत ज़्यादा हाई हीट में पकाया नहीं जाता, उसको लो हीट में पकाया जाता है, और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। तो नवग्रह के शांति के लिए, तुम्हारे शरीर के शांति के लिए और माता रानी को शांति के लिए वो पानी वाला गुड़ का प्रयोग गंगा जल जैसे ही होता है, क्योंकि उसको उसी प्रकार जो भट्टा होता है, माँ काली का भट्टा में पानी का गुड़ बनाते हैं, मैं दिखाऊंगा, 1-2 वीडियो है भी कहीं मेरा, तो वो स्पेशली माता रानी का पूजा के लिए। और प्रतिदिन जब माता रानी का पूजा करते हो तो एक छोटा सा पीतल के कटोरे में वो गुड़ पानी और थोड़ा सा डाल दे के, और थोड़ा सा लौंग और थोड़ा साइड में बतासा, तो ये भी एक उपयोग प्रक्रिया नवरात्र के लिए और तुम्हारे अभिष्ट सिद्धि के लिए बनता है। और उसके उपरांत एक ही बात मैं कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप इस नवरात्र के समय में खाओ कम, पियो ज़्यादा, कम खाओ गम खाओ कहा गया है, कम खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पियो, लिक्विड डाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा जाओ, तो उसमें शरीर के सारे अंग अवयव क्लीन होते हैं, साफ होते हैं, और जो भी ग्रहों के रेसिडुअल एनर्जी है, स्टॉक है, वो सारे साफ हो जाते हैं। हम लोग नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचगव्य में बोलते हैं फास्टिंग हील द डिजीज फास्ट। उपवास, यानी निकट, और वास माने रहना, अपने पास रहोगे तो, और बॉडी को हीलिंग एंड क्लीनिंग करोगे तो ये नवरात्र आपके लिए अत्यंत उत्तम और शुभ फलदायी बनता है। सारे पाप ताप को काटता है, सारे ग्रहों का मैलिफिक एनर्जी को काटता है, और शरीर में बल, पुष्टि इत्यादि को बढ़ाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो मैं विधान बताया, इसमें जो भी अभिष्ट है, जैसे धन प्राप्ति का समस्या है, ऋण से मुक्ति का समस्या है, ये तो माया रानी का माया का खेल है ना बाबा। ये धन भी माया, ये संसार भी माया, और माता रानी भी माया, ठीक है। तो ये जितने भी, देखो आप तुम्हारे पास धन का कमी रहा तो क्या हुआ, गलत माया बढ़ गया, तो वो माया को काटने के लिए ये माया, कांटे से कांटा को निकालना, तो वो सारे माया हैं। और उन मायाओं को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो माता रानी को तो अपने पक्ष में लेना पड़ेगा। देखो रावण को भी हराना पड़ा तो राम को, माया रानी को, माता रानी को, माँ दुर्गा को, माँ काली को अपने पक्ष में लेना पड़ा ना, तभी तो रावण को जीत किए ना।
तो आप लोगों भी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा बात है, यहाँ से रह के दूर में बहुत बढ़िया सुंदर बात है। साधुवाद, आशीर्वाद, ढेर सारे जितने लोग नवरात्र कर रहे हो और बाकी जितने भी नवरात्र कर रहे हैं, आपका वीडियो फोटो जरूर भेजिए, हो सके तो मैं चैनल में भी छोड़ूंगा अगर पॉसिबल हुआ, अच्छा वीडियो रहा तो। और बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जितने भी हमारे माध्यम से नवरात्र कर रहे हो, आप सबको साधुवाद, धन्यवाद। माता रानी आपका कल्याण करे, हर प्रकार का कल्याण और अभिष्ट सिद्ध हो। माता रानी आपके जन्म जन्मांतर कर सब पाप को विनाश करके इस जन्म में सुख, शांति, समृद्धि, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करे। इस आशीर्वचन के साथ रहता हूँ।